हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट के पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो बेसिकली इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टॉर्ट क्या होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो quasi contract are those contract in which a person is liable to pay compensation to other person without having any agreement before for money or any other benefit received to him by which someone is better entitled. It means that कि ऐसे quasi contract होते हैं, ऐसे contract जिसमें एक कोई पर्टिकुलर पर्सन लाइबल होता है कंपनसेशन पे करने के लिए किसी दूसरी पर्सन को बिना किसी एग्रीमेंट के। इन दोनों के बीच कोई पहले एग्रीमेंट नहीं हुआ है, देन ऑल्सो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लाइबल टू पे कंपनसेशन टू दैट अनदर पर्सन। हाँ, और किस लिए होते हैं ऐसे? क्योंकि वो दूसरे पर्सन इसलिए पे करते हैं कंपनसेशन क्योंकि उसने ऐसे कोई बेनिफिट या कोई मनी रिसीव किया हो किसी दूसरे का, जो कोई दूसरा पर्सन उसके लिए बेटर एंटाइटल हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सपोज कि यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, और यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है। ये एक इंसान पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को कॉल करता है पिज़्ज़ा के लिए, एक पिज़्ज़ा डिलीवर करे उसे। और ये एक इंसान टोटली स्ट्रेंजर है, अननोन है, टोटली स्ट्रेंजर है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आता है पिज़्ज़ा लेकर के और वो गलत एड्रेस पे डिलीवर कर देता है, यानी इसको पिज़्ज़ा डिलीवर करने की जगह इसको पिज़्ज़ा डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिसकंसेप्शन होता है। तो ये इंसान को भी पता नहीं होता है कि वो पिज़्ज़ा किसने ऑर्डर किया और वो पिज़्ज़ा का जो है पूरा लुत्फ़ उठा लेता है, ठीक है। लास्ट में जा कर के जब ये पिज़्ज़ा डिलीवरी को पता चलता है कि इसने गलत एड्रेस पे ये पार्सल कर दिया, तब वो जाकर के वापस जाकर के इससे मांगता है कि लाइए, मैंने जो आपको पिज़्ज़ा डिलीवर किया इसे वापस करिए क्योंकि मैंने रॉन्ग एड्रेस में डिलीवर किया। तो इन दैट सिचुएशन अगर ये कहता है कि मुझे क्या पता था, मैं नहीं दे सकता क्योंकि आपने जो पिज़्ज़ा डिलीवर किया वो सारे ख़त्म हो गए और हमें नहीं पता था इसके बारे में। तो इन सच केस अगर कोई दूसरा इंसान किसी और की मनी को या किसी और की चीज़ को पूरा लुत्फ़ उठाता है, पूरा बेनिफिट उठाता है बिना किसी उसके परमिशन के या फिर बिना किसी जान पहचाने, और जो दूसरा पार्टी ज़्यादा बेटर एंटाइटल होता है उस चीज़ का, जो दूसरा पार्टी हकदार होता है जिस चीज़ का, उसके अगेंस्ट किसी दूसरा पार्टी उस चीज़ का लुत्फ़ उठाता है या फ़ायदा उठाता है, उसमें जो है वो क्वासी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो चीज़ है वो काम करता है। बेसिकली इसमें जो दूसरा पार्टी उस पिज़्ज़ा का लुत्फ़ उठाया, जो दूसरा कोई पार्टी ज़्यादा एंटाइटल था, बेटर, बट उसको मालूम नहीं था, देन ऑल्सो जो है पूरा एंजॉय कर रहा था उस पिज़्ज़ा को। तो ऐसे में है जो दूसरा पार्टी जो है, जो दूसरा पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन, इसके अगेंस्ट जो है सू कर सकता है फाइल, ठीक है, यानी कि इसके अगेंस्ट केस कर सकता है। तो ऐसे में इस दूसरे इंसान ने जो उसका पिज़्ज़ा का बहुत ही अच्छा तरह से एंजॉयमेंट किया, उस दूसरे इंसान को जो है कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ऐसे इंसान को। हालांकि इन दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, टोटली स्ट्रेंजर हुए दो पर्टिकुलर पर्सन, देन ऑल्सो दैट पर्टिकुलर पर्सन को लाइबल होंगे और उसे जो है कंपनसेशन पे करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज उसने किसी के बेनिफिट को या किसी मनी को इस्तेमाल किया हो बिना किसी जाने पहचाने या बिना किसी सोचे समझे। तो इसीलिए यहाँ पे ये दूसरा पर्टिकुलर पार्टी जो है वो उसके लिए लाइबल ठहराया जाएगा। तो यही होता है क्वासी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होते हैं क्वासी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में। तो जो टॉर्ट बेसिकली होता है, इसका मतलब होता है टॉर्ट मीन्स अ wrongful act that caused legal damage and the remedy available to the aggrieved person is in civil court। मतलब जो टॉर्ट होता है वो एक रॉन्ग एक्ट होता है जो लीगल डैमेज को कॉज करता है और इसका जो रेमेडी होता है वो हमें सिविल कोर्ट में मिलता है। whereas जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, एक मिनट, आई होप दिखे अब आपको। जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, a quasi contract is a contract in which there is no prior agreement between the party but the
court create it so that there is no unfair advantage be given to one party at the expense to the another। यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि दो पार्टी के बीच तो एग्रीमेंट नहीं होता है, बट कोर्ट इसे बनाती है इन दोनों बीच के पार्टी के बीच एग्रीमेंट, ताकि कोई भी अनफेयर एडवांटेज उठा नहीं सके किसी दूसरी पार्टी के एक्सपेंसेस का। ठीक है, फिर दूसरा जो इसका डिफरेंस है, डैमेज अंडर द टॉर्ट लॉ आर अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो टॉर्ट लॉ का जो डैमेज होता है वो अनलिक्विडेटेड होता है, वो कोई फिक्स्ड नहीं होता है, वेयर एज जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेज होता है वो फिक्स्ड होता है और लिक्विडेटेड होता है। तीसरा पॉइंट जो दोनों में डिफरेंस होता है, द ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज जनरली टुवर्ड्स द सोसाइटी एट लार्ज एंड नॉट ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन। जो टॉर्ट में जो लॉ होते हैं, वो जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं इसके, ये ड्यूटी होता है हर पर्सन का, ड्यूटी ऑफ केयर सब सोसाइटी या ऑल पर्सन के ऊपर इम्पोज होता है। वैसे जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो ड्यूटी होता है वो टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर इम्पोज होता है, हैज़ बियर्ड लॉस ड्यू टू द अनफेयर एडवांटेज। यहाँ पर जो स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर इसलिए ड्यूटी होता है क्योंकि उस दूसरे पर्सन ने उसका अनफेयर एडवांटेज उठाया हो, उसके किसी मनी का या किसी थिंग का, जिसके लिए वो दूसरा इंसान बेटर इंटाइटल्ड हो। तो ये कुछ डिफरेंस थे बिटवीन टॉर्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे डिफरेंस बिटवीन crime and tort। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट? टॉर्ट तो बेसिकली लेस सीरियस होता है, लेस सीरियस रॉन्ग है, आर कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट रॉन्ग एंड हैज बीन लेबल्ड एज अ सिविल रॉन्ग। जो टॉर्ट है वो लेस सीरियस होते हैं एज कम्पेयर टू क्राइम, वेयर एज जो क्राइम है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, और जो टॉर्ट है वो कंसिडर्ड होते हैं प्राइवेट रॉन्ग, वही जो क्राइम है वो पब्लिक रॉन्ग होते हैं, और जो टॉर्ट है वो लेबल्ड होते हैं सिविल रॉन्ग, वेयर एज जो क्राइम है वो सिविल रॉन्ग नहीं लेबल होते हैं, वो क्रिमिनल रॉन्ग लेबल्ड होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द सूट इज फिल्ड बाय द इंजर्ड पर्सन नेम। जो कोई भी सू करेगा वो इंजर्ड पर्सन के नाम से, इंडिविजुअल पर्सन जो इंजर्ड है उनके नाम से टॉर्ट में सू होता है। वेयर एज अ क्राइम में जो है द केस इज बाउड बाई स्टेट, यानी कि ये इसमें स्टेट के इसमें नेम में जो कोई भी फाइल थ्रू होगा क्राइम में। वेयर एज टॉर्ट में जो है कंप्रोमाइज इज ऑलवेज पॉसिबल, कंप्रोमाइज हो सकते हैं टॉर्ट में, वेयर एज जो क्राइम है कुछ सिचुएशन को छोड़ करके कंप्रोमाइज हो सकता है, नहीं तो ऐसे कंप्रोमाइज नहीं हो सकते हैं क्राइम में। टॉर्ट में जो पर्सन हु कमिट्स टॉर्ट इज अ टॉर्ट फेसर, जो टॉर्ट कमिट करते हैं उसे हम टॉर्ट फेसर कहते हैं, वेयर एज जो क्राइम कमिट करते हैं उसे हम क्रिमिनल या ऑफेंडर कहते हैं। The wrongdoer pays a compensation. The wrongdoer pays compensation to the injury party. और जो क्राइम है द क्रिमिनल इज पनिश्ड। तो इसमें जो क्रिमिनल होते हैं बेसिकली वो पनिश किए जाते हैं आइदर विद द इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और बट टॉर्ट में जो है यहाँ पर कंपनसेशन पे किए जाते हैं इंजर्ड पार्टी को या विक्टिम को। टॉर्ट में जो है द रेमेडी ऑफ अ टॉर्ट इज अनलिक्विडेटेड डैमेज एंड आर टू और अदर टेबल रिलीफ टू दी इंजरी। माने रेमेडी, टॉर्ट में जो रेमेडी है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं और उसमें कोई फिक्स नहीं होता है, और यहाँ पे क्राइम में जो डैमेज होते हैं, सॉरी द रेमेडी, क्राइम में जो रेमेडी होती है वो पनिशमेंट ही होते हैं ऑफेंडर को, ऐसे कुछ ये नहीं होता है। और जो टॉर्ट होते हैं, टॉर्ट जो है लिटिगेशन इज कंपाउंडेबल है ना, वेयरएज criminal case are not compoundable although some exceptions as stated in section 320 of CRPC। तो ये जो है क्राइम जो है इन केसेस में कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, और टॉर्ट में जो है लिटिगेशन में ये कंपाउंडेबल होते हैं। तो ये कुछ थे डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।